ओम 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 नमस्ते सभी को। कुछ लेट हो गए हैं 9:30 से। चलिए रिकॉर्ड तो रहेगी ही। आरंभ करते हैं। छठा अध्याय हमारा चल रहा है और छठे अध्याय में हम आज पढ़ेंगे जो हम संन्यास आश्रम के बारे में पढ़ रहे थे। और संन्यास आश्रम के विषय में हमने बात की थी कि किस प्रकार से निर्लिप्त भाव से गांवों में से जो कुछ भी मिल जाए सन्यासी को वही ग्रहण कर लेना चाहिए। इस प्रकार से कमेंट्स आ गए क्या जी? तो इस प्रकार से हमने पढ़ा था कि गांव से हमको किस प्रकार से एक सन्यासी को जो मिल जाए वही ग्रहण कर लेना चाहिए। और फिर अंत में बताया था कि जीवन मरण के प्रति सम दृष्टि रखनी चाहिए। जीवन के प्रति और मृत्यु के प्रति समभाव रखना चाहिए, जैसे कि श्री गीता जी में भी बताया गया है। गीता जी में भी भगवान यही कहते हैं, भगवान श्री कृष्ण के समभाव चाहिए। और आगे विद्वानों ने डिटेल में किस तरीके से समझाया है कि सूर्य चाहे वो उगता हुआ हो चाहे ढलता हुआ हो, प्रत्येक समय उसका, दोनों समय ही उसका जो रंग है, जो उसका कलर है, वो एक जैसा रहता है। तो यानी कि आपके जीवन में चाहे जन्म हो चाहे मृत्यु हो, यानी कि इसको ऐसे भी देख सकते हैं, चाहे आपके जीवन का उत्कर्ष हो और चाहे आपके जीवन का पतन हो रहा हो, यानी कि उतार हो रहा हो, आपको सदा सर्वदा एक जैसी स्थिति रहनी चाहिए। आपके चेहरे की जो भाव भंगिमा है वो कभी भी बदलनी नहीं चाहिए। तो यहाँ कहा है, सन्यासी न मृत्यु की चिंता करे या मृत्यु के दुख पर विचार न करे, न जीने में बहुत ज़्यादा आनंद हो या आनंद हो बल्कि उसमें मोह ना हो, मोह की अनुभूति ना हो इसमें कहीं भी। जैसे भृत्य स्वामी के आदेश की तटस्थ भाव से प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार मृत्यु समय की प्रतीक्षा करता हुआ तटस्थ और निर्लिप्त भाव से जीवन व्यतीत करे। अब जैसे कि जो हम महामृत्युंजय मंत्र जाप करते हैं, महामृत्युंजय मंत्र में क्या कहा गया है? उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात्। तो उर्वारुक क्या होता है? उर्वारुक बोलते हैं खरबूजे को, मिव अर्थात उसके समान, उर्वारुकमिव बंधनात् बंधनों से, मृत्यु मुक्षीय मां अमृतात्, यानी कि जैसे पका हुआ जो खरबूजा है और उसकी डंठल ऐसे बिल्कुल आराम से यूं छूट जाती है, बिल्कुल, है ना, आराम से, जैसे कि पका हुआ उसकी डंठल उसको खींचती नहीं है। जो कच्चा खरबूजा हो या तरबूजा हो या कद्दू हो या लौकी हो, उसको आप तोड़ के देखो तो वो खींच लेती है, पूरी बेल को खींच लेती है। वो कहता है कि मेरा इस पूरी बेल के साथ कोई संबंध ना रहे, वो मुझे मोह से खींचे नहीं। हे ईश्वर, उर्वारुकमिव बंधनात्, सब मेरे बंधन उर्वारुक, पके हुए उर्वा की तरह टूट जाएं। और मृत्यु मुक्षीय मां अमृतात्, अर्थात मैं ऐसी मृत्यु को प्राप्त हूं जिसके बाद में अमरता हो। अमरता किसको कहा गया यहाँ पर? जो मोक्ष होता है। अमरता का मतलब है यहाँ पर मोक्ष को, के मुझे वहां से फिर हे ईश्वर आपकी शरण प्राप्ति हो। लेकिन महामृत्युंजय मंत्र को क्या कह करके ज्यादातर प्रसारित किया जाता है कि ये मृत्यु को भी हरा देता है। एक्चुअली काल जो है वो तो अटल है, काल सत्य है। देखो, किसी का जन्म हो सकता है कि ना हो, बालक गर्भ में ही मिट जाए या कुछ भी, लेकिन काल, यदि कोई चीज पैदा हुई है तो उसका काल अवश्य आना है। तो वो कहता है कि काल मेरा भले ही आए लेकिन उसमें किसी प्रकार की जद्दोजहद ना हो, अंत भले ही हो लेकिन वो जद्दोजहद ना हो। और जिसके साथ में जद्दोजहद रह जाती है, जिसके पास साथ में बंधन रह जाता है, उसी को वापस फिर घूम के यहाँ पर जीवन लेना पड़ता है। तो ये है, आप लोगों को मैं इसीलिए कहता हूँ, सुबह उठो
तो उठ के सबसे पहले अपने ईश्वर के प्रति अपना धन्यवाद प्रेषित करो। सबसे पहले ये अपने आप को 1000 दफ़ा नहीं, लाख बार अपने आप को धन्य मानो कि हमारा जीवन यहाँ हुआ है, सनातन धर्म में हुआ है, हिंदू धर्म में मानो हिंदू धर्म में हुआ है, भारतवर्ष में हुआ है, एक ऐसे अच्छे संस्कारी परिवार में हुआ है, शाकाहारी परिवार में हुआ है। ऐसे ऐसे अपने आप को धन्य मानना चाहिए और अपने बच्चों को धन्य बनाने के लिए आपको वैसे आचरण करने चाहिए। वो भी कल कहें, हे ईश्वर, हम बहुत तेरे कृपा के भागी बने हैं, हमको इतने अच्छे माता पिता मिले हैं। अब वो माता पिता ऐसे ज़बरदस्ती नहीं कहेंगे तानाशाही में, आपको अच्छे माता पिता बन के दिखाना पड़ेगा, आपको अच्छे भाई बहन बनना पड़ेगा, तभी तो तुम्हारे भाई बहन कहेंगे हमको इतने अच्छे भाई बहन मिले हैं, हे ईश्वर हम धन्य हुए। तो इस प्रकार से हम लोगों को अपने जीवन में हमेशा अपने धर्म का पालन करते हुए जीना चाहिए। ठीक है, तो मनु महाराज भी इसी प्रकार का आदेश कर रहे हैं। आगे कहते हैं कि सन्यासी चलते समय दृष्टि को पवित्र रखकर अर्थात किसी को हानि न पहुंचाता हुआ सावधान होकर चले, अशुद्धि पर या लघु जीवों पर कभी पैर न रखे, वस्त्र से छानकर पवित्र किया हुआ जल पिए, सत्य से पवित्र की हुई वाणी ही बोले अर्थात सत्य ही बोले, मन से पवित्र करके अर्थात पवित्र संकल्प से प्रत्येक आचरण करे, मिथ्या या अधर्म आचरण ना करे। यहाँ पर जो कहा गया है कि पानी को कपड़े से छान कर पीना चाहिए, तो यहाँ कहा, इसका अर्थ क्या हुआ कि हमको जो बुढ़ापा जैसे जैसे बढ़ता जाता है तो भारी जल यदि उसके लिए है उसका वो कभी सेवन ना करे। क्योंकि अगर आप आजकल भी देखोगे, इसको मैं आज के परिप्रेक्ष्य में यदि जोड़ूं तो आपने जिन जो नल होते हैं, मैं गुजरात गया था वडोदरा, तो वडोदरा में उन लोगों ने क्या किया हुआ है, टंकी के जो पानी की जो नल है या हाथ से खींचने वाला जो हैंडपम्प भी है उसके सामने उन्होंने कपड़ा बांधा हुआ है और उस कपड़े जब वो चलाते हैं हम तो पानी जो है वो कपड़े से छन के ही ग्लास में आता है। वो जो कपड़ा है वो वाइट होता है और वो वाइट कपड़ा थोड़े दिनों के बाद में ही लाल पड़ना शुरू हो जाता है। तो वो जो लाल कपड़ा हो जाता है फिर उसको वो चेंज कर देते हैं और फिर दूसरा वहाँ पर बांध देते हैं। आप सोचो कि जब वो कपड़ा वहाँ पर बांधते हैं, मतलब छानते हैं उसको कपड़े को, तो कितनी सारी चीज़ें उसमें छन जाती होंगी, तभी तो वो लाल होता है। चाहे आप उसको TDS कहो या उसमें मड़ कहो, जो गंदगी मिली होती है, या उसमें एक्स्ट्रा मात्रा में जो जिंक है या एक्स्ट्रा मात्रा में जितना भी मतलब उसमें चाहे मेटेलिक जो पदार्थ हैं वो जितने भी होंगे वो सब के सब छनते होंगे, तभी तो ना। अगर आप देखो कि जो हाई TDS का जो पानी होता है वो घुटनों को सबसे पहले जाम करता है, आँखों को सबसे पहले ख़राब करता है, बालों को उड़ा देता है, इस प्रकार से। तो वृद्धावस्था में सबसे ज़्यादा जो परेशानी करने वाली, जो प्रॉब्लम करने वाली जो बीमारी होती है वो होती है घुटनों की परेशानी। और जो पानी को कपड़ छन करके पीने के लिए बताया है, कुछ लोग कहते हैं, वेदों में तो नहीं बताया कि कहीं पे भी ऐसे हाई टेक्नोलॉजी आएगी, टीवी आ जाएगा, ये आ जाएगा, वो आ जाएगा। देखो वेदों में आपके लिए संकेत सारे हैं, टेक्नोलॉजीज के सब संकेत है, लेकिन जो एवरलास्टिंग चीज़ें हैं, जो सार्वभौमिक हैं, जो सार्वकालिक हैं, वो चीज़ें वेदों में बताई गई हैं। अब कोई, जैसे कि वेदों में कहा गया है कि अपने यातायात के लिए है मनुष्य, तू बैल का प्रयोग कर, तू घोड़े का प्रयोग कर। घोड़ा और बैल मनुष्य समाप्त हो सकता है, ये जितने भी पदार्थ, ये जितने भी जीव हैं वो समाप्त नहीं होंगे। जब मनुष्य नहीं था, या मानो कि जब मनुष्य बहुत कम स्थिति में था, बहुत कम संख्या में था, तब भी जीव जंतु थे। जब मनुष्य बीमारियों से मर जाएगा, जब मनुष्य आपस के युद्धों से मर जाएगा, जब मनुष्य आपसी द्वेष से मर जाएगा, तब भी
ये जीव जंतु यहाँ पर रहेंगे, ना तुम्हारी गाड़ी रहेगी, ना तुम्हारा कंप्यूटर रहेगा, ना तुम्हारी टेक्नोलॉजी रहेगी। मैं एवरलास्टिंग की बात कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम फिर जाके 1857 के काल में जीना शुरू कर दो, नहीं। हमारे यहाँ तो विमानों तक का जिक्र किया गया है, हर प्रकार की टेक्नोलॉजी का जिक्र किया गया है, पीछे कुछ नहीं है। और टेक्नोलॉजी का जिक्र करते करते ऐसा भी नहीं है कि तुम्हें प्रकाश के नाम लेके बुराक पर उड़ा दें, और बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के, बिना ऑक्सीजन के सिलेंडर के, बिना किसी इंस्ट्रक्शन के तुम्हें उड़ा भी दें और वापस भी ले आएं। ऐसा भी नहीं बताया। जो बताया है एकदम प्रैक्टिकल बताया है, एकदम साइंटिफिक बताया है। इसलिए तुम लोगों को बड़े ध्यान से अपनी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि बहकाने वाले बहुत हैं, बहुत मिलेंगे तुम लोगों को बहकाने वाली। अब मैं तुम्हें बात बताता हूँ। किसने वो वीडियो देखी है जिसमें हमने हाबिल और काबिल के ऊपर जिक्र किया, और उसमें हमने आप लोगों को बताया कि किस प्रकार से अल्लाह मियाँ खुद संजय सिंघानिया बन जाता है और खुद बे खुद भूल जाता है कि कहाँ पे उसको क्या बोलना था, क्या नहीं बोलना था, या फिर कहाँ पे उसने मिट्टी से, कहीं मिट्टी से बना रहा है, कहीं ज़मीन से निकाल रहा है, कहीं मांस के लोथड़े से बना रहा है। किसने देखी वो वीडियो? अभी देखो उसके ऊपर एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि उस पर एक और इंटरेस्टिंग चीज़ आई है। और ये दिमाग के घोड़े तो हैं नहीं इनके पास में खच्चर हैं, खचरियाँ हैं, गधे हैं, गधियाँ हैं, वो दौड़ाते हैं। मुझे बताओ किसने वो वीडियो देखी है? मैं आप लोगों को बताता हूँ कि उस पर एक आया है, एक हनीफ शेख है। हनीफ शेख ने, एक मुस्लिम है हनीफ शेख, उसने इसके ऊपर दिमाग की कुछ घोड़ियाँ, कुछ खचरियाँ दौड़ाई हैं। तो अब पॉइंट सुनो उसका क्या है। उसने बताया कि कुरान में एक जगह ये आया है कि हमने इंसान को एक बूंद से पैदा किया है। अब वो बूंद का जिक्र करते हुए उसमें क्या कह रहा है कि अब देखो ये बूंद लिखी है अल्लाह मियाँ ने। अब अल्लाह मियाँ यहाँ पर बड़ा ही परेशान है, हैरान है कि वो कहना क्या चाहता है। बोल रहा है कि ये जो बूंद है ना, ये अल्लाह मियाँ ने इसको बताया कि वीर्य की बूंद है, इससे इंसान को पैदा किया। देखो हमारी साइंस 1438 साल पहले हमारे अल्लाह मियाँ ने बता दिया कि हमने बूंद से इंसान को पैदा किया। मैंने कहा क्यों? मोहम्मद के बाप को नहीं पता था कि बूंद से पैदा हो रहा है ये? अल्लाह मियाँ बड़ा आया, तो अल्लाह मियाँ से ज़्यादा यानी तो मोहम्मद का बाप भी होगा और उसका बाप भी होगा। और ये 10,000 साल से, तुम्हारे अनुसार 10,000 साल से जो जनरेशन चली आ रही है, 1438 साल पहले तो मतलब बहुत ही ज़्यादा आउट ऑफ फैशन हो गई थी सारी बातें। तो सारी जनता को, दुनिया को पता था, बंदरों को पता था, लंगूरों को पता था, सबको पता है कि एक बूंद से ही पैदा होता है। अब ये एक बूंद वाला प्रोसीजर देखते हैं। अब अगर हम साइंटिफिक सोच भी ले, मान लें कि भाई चलो ठीक है, एक बूंद से बताया है कि मतलब इसमें शुक्राणु का जिक्र किया गया है, पर अल्लाह मियाँ को ये क्वांटिटी एक बूंद कैसे सूझी? क्या स्पर्म जो होता है वो एक बूंद होता है? जो गर्भाधान के समय जो स्पर्म होता है, क्या वो एक बूंद होता है? नहीं होता है। चलो ठीक है, एक बूंद उन्होंने मान भी लिया, तो एक बूंद भी नहीं होता है। पहली बात, वो अगर क्वांटिटी होती है एक बूंद से बहुत ज़्यादा होती है, और दूसरी बात, एक बूंद में से तो होता ही नहीं है, बहुत माइक्रो मिलीमीटर्स, मतलब जिसको हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते, उतना छोटा एक शुक्राणु होता है। तो ना तो यहाँ पे जो एक्चुअल जो स्पर्म का जो मात्रा होती है, ना उसका जिक्र किया गया है, और ना शुक्राणु का जिक्र किया गया है। ये भी कह देता है कि हमने एक कीड़े से पैदा किया, मान लो कि भाई चलो कीड़ा कह दिया, एक कीटाणु से पैदा कर दिया, वो भी हम मान लेते। ये बूंद वाला क्या जिक्र है? तो ये क्या होता है कि इन्होंने अपने दिमाग के सिर्फ कुत्ते दौड़ाने होते हैं, ना इनके पास में गधे हैं, ना खच्चरे हैं, ना घोड़े हैं, कुछ भी नहीं है। इन्होंने दिमाग के कुत्ते दौड़ाने होते हैं, इनको दिमाग के सुअर दौड़ाने होते हैं, और उनके भी पकड़ में कुछ नहीं आता है। ये फिर उसने कहा कि देखो मांस के लोथड़े का जो जिक्र आया है वो ये इसलिए आया है क्योंकि मांस जो है वो भी खून से बनता है, और जो वीर्य है वो भी खून से बनता है। तो अब इसमें ये जिक्र यदि आए कि खून से वीर्य बनता कैसे, ये अल्लाह मियाँ बताए, तो वो अल्लाह मियाँ को नहीं बताया, जबकि वो आयुर्वेद में भी है, वेद में भी है कि किस प्रकार से सप्तम धातु जाकर के बनती है। हमारे यहाँ तो बिल्कुल क्लियर एंड कट है सारी चीज़ें।
तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि जिनमें अल्लाह मियाँ बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब माइंड है और बहुत ज़्यादा एकदम असहाय है, बहुत मतलब देख के भी लगता है अल्लाह मियाँ एकदम बैक बेंचर्स रहे होंगे और वो सिर्फ सेकंड क्लास तक पढ़ने के लिए गए होंगे। और वो एक मूवी कौन सी है, उसमें कहता है कि सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ा हूँ। पूछते हैं ना कि कहाँ तक पढ़े हो, कहता है कि मैं सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ा हूँ। तो वो जो सुबह से लेकर दोपहर तक पढ़ना है ना, वो भी मेरे ख्याल से अल्लाह मियाँ ने नहीं किया है, क्योंकि यदि किया होता तो शायद उनको स्कूल कॉलेज भी यदि चले गए होते तो भी उनको पता पड़ जाता कि किस प्रकार से होता है। मांस का लोथड़ा बता रहे हैं कि स्पर्म। अब यहाँ अल्लाह मियाँ फिर से फंसता है। अब वहाँ फंसता ऐसे है कि मांस का लोथड़ा या स्पर्म आया कहाँ से, किस तरीके से वहाँ इसको डिफाइन करेंगे। फिर बिखरी हुई इतनी आयतें हैं कि कोई आपको शुरू में मिलेगी, कोई आखिर में मिलेगी। इतना ज़्यादा कंफ्यूज कर दिया मुसलमानों को कि वो अपनी किताबों को असेंबल ही नहीं ढंग से कर पाए हैं। उनको खुद ही नहीं ये पता है कि हमने इसकी पहली जो आयत है वो कहाँ पड़ी हुई मिलेगी, दूसरी वहाँ पड़ी हुई मिलेगी। और सबसे बड़ी जहालत तो देखो कि आज की तारीख में भी उसको असेंबल नहीं कर रहे हैं। ये भी नहीं है कि भाई इसको असेंबल हम ढंग से ही कर लें। हमने 12th में चीज़ पढ़ी थी कि भाई श्रेणी क्रम में बल्ब लगाते हैं तो ऐसे हो जाता है, समानांतर क्रम में लगाते हैं तो ऐसा होता है, इस तरीके से बल्ब जलते हैं। अच्छा, वो भी एक क्रम होता है, मतलब जो पढ़ाई का होता है। अभी आप फैराडे का अगर नियम पढ़ेंगे, एक सिस्टम है, एक नियम है। यदि आपने अपनी ज़िंदगी में जो हमारे जो साइंस के प्रैक्टिकल्स होते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखने के लिए भी आपको क्या करना पड़ता है, आप मैग्नेट लेते हो, उसके नॉर्थ एंड साउथ पोल होते हैं, फिर उसके साथ में हम कंपास लेते हैं। कंपास को रख के और जिधर उसकी सुई घूम रही है वहाँ पे डॉट लगाने का भी एक सिस्टम होता है। वो छोटी सी चीज़ मैं बोल रहा हूँ, वो जो 9th और 10th की क्लास में होता है ना, वो भी एक सिस्टम से होता है। फिर आप वो मैग्नेटिक फील्ड पूरा उसका देखते हो, वो बटरफ्लाई जैसा पूरा बन जाता है। पूरा एक सिस्टम होता है। आपको जब लेबोरेटरी में आप घुसते हो, केमिस्ट्री की लेबोरेटरी में घुसते हो ना, वहाँ भी तुम्हारे को एकदम क्लियर एंड कट आदेश होता है, टीचर वहीं पे खड़ा होता है, वो एक सिस्टम बताता है कि आपने परख नली को उठाना कैसे है, फिर आपने फ्लास्क को कैसे उठाना है, परख नली को कितने टेम्परेचर पे गर्म करना है, एवरीथिंग, सब कुछ है कि नहीं है। जितने भी साइंस वाले होंगे वो सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिक होती हैं। कौन सी गैस निकलेगी, कितना सा सूंघना है, तुम्हें को सूंघने का भी पता होता है कि हमारे को यहाँ से लेकर बस यहीं तक सूंघना है, अंदर नहीं लेना है उसको, इतना का भी सिस्टम होता है। लेकिन जिस किताब को चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के कहा जाता है कि ये हमारी वो किताब है जिसमें साइंस कूट कूट के भरी हुई है, तो इस तरीके से ये हर दशा में, हर दिशा में बिना इंसान पैदा किए मांस का लोथड़ा, बिना इंसान को पैदा किए एक बूंद स्पर्म ले आए कहीं से ये लोग, जबकि वो भोजन के बिना बनता ही नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जिनको आपने सोचना चाहिए कि ये जो पुस्तक है जो हम पढ़ रहे हैं, इसको हम पढ़ रहे हैं तो इसका एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिकली ढंग से चल रही है। और ये लानत की बात है कि 1438 साल पहले उस बैक बेंचर को ये भी नहीं पता था कि सीरीज़ में चीज़ें कैसे रखी जाती हैं। लेकिन 1438 साल तो मतलब एक न्यूली टाइम हो गया ना, मतलब एक ऐसा टाइम जब पुराने लोगों से बहुत कुछ सीख सकते थे। लेकिन मनु महाराज का टाइम इतना प्राचीन है, इतना प्राचीन है, फिर भी उन्होंने इतनी सारी चीज़ें एकदम सिस्टमेटिकली ढंग से बताई हैं। आपके बचपन से लेकर संन्यास के स्तर तक पहुंच चुके हैं, एक एक चीज़ समझा समझा के बताई जा रही है। तो आप लोग किसको एक्सेप्ट करोगे और किसको छोड़ना चाहोगे? तो यहाँ सिर्फ थोड़ा सा दिमाग खोलने की ज़रूरत है कि वाकई में जो हमको नॉलेज दी गई है वाकई में वो एकदम फाइनेस्ट है, वो एकदम अल्टीमेट है और इससे परे और भी कुछ नहीं हो सकता है। फिर भी ऋषि ये कहते हैं कि आप खोज करो, खूब खोज करो। ऐसा नहीं है, जब तक आप खोज नहीं करोगे तब तक आप
बंद ढक्कन बुद्धि और डबल श्योर्ड हरिसन के ताले वाले ढक्कन बुद्धि कहलाओगे। इसलिए ऋषियों ने तुम्हारे सब ताले खोल रखे हैं। ऋषियों ने कहा है कि जिधर तक दिमाग दौड़ाना है दौड़ाओ, कहीं नहीं कहा है कि कहीं भी शक व शुबा नहीं करना है, हर जगह लिखा है। ऋषि दयानंद कहते हैं मेरे साथ भी तर्क करो, तर्क के बिना कुछ भी आपने स्वीकार नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ सुबह से लेकर शाम तक अपने आप को इतना ज़्यादा हमको कृतार्थ समझना चाहिए। हे ईश्वर, बहुत कई लाख जन्मों के हमारे ऐसे कर्म रहे होंगे कि हमें सत्य सनातन वैदिक धर्म में हमको पैदा किया है। आगे बढ़ते हैं और कहा है कि आनंद मोह से दूर रहे, जल को छान करके पिए। और आगे कहा है कठोर वचनों आक्षेपों अवमानना को सहन कर ले, बदले में कभी किसी का तिरस्कार या अपमान ना करे, और इस शरीर का आश्रय लेकर अर्थात अपने शरीर मन वाणी कर्म से किसी से कभी वैर ना करे। कभी भी देखो, मन वाणी और कर्म से, मन वाणी और कर्म से भी कभी किसी से वैर ना करे। कितना खोल खोल के बताया। कुरान में जाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा, कहीं कहेंगे, देखो कितनी आसान भाषा में बताया था, कहीं कहेंगे नहीं ये कोड है, इसको डिकोड करना पड़ेगा। और वो डिकोडिंग भी इतनी जहालत भरी होती है कि जिसकी तुम कभी जिंदगी में तो कामना नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। अनएक्सपेक्टेड, मतलब तुम्हारे दिमाग है ना एकदम ऐसा हो जाएगा कि अंदर 10-12 सुतली बम रख के फोड़ दिए हों, वैसी स्थिति आती है। तो इस तरीके से आगे बढ़ते हैं हम। सन्यासी लोकोपकार के समय यदि कोई क्रोधपूर्ण आचरण करे तो बदले में क्रोध का आचरण कभी भी ना करे। दूसरे के द्वारा आक्षेप किए जाने पर भी उससे कल्याण कर वचन बोले, और 7 द्वारों अर्थात 2 कान, 2 नाक, 2 आँख और 1 मुख, इनमें व्याप्त वाणी को असत्य न बोले, अर्थात इन इंद्रियों से संबंधित कोई अधर्माचरण या मिथ्याचरण ना करे। देखो कितनी बड़ी बात कही है कि कभी भी, और जैसा कि एक मुख है, नासिका है, आँख है और कान के छिद्रों में बिखरी हुई वाणी को किसी कारण से मिथ्या कभी ना बोले। तुम्हारे हर चीज की भाव भंगिमा होती है। तुम्हारी आंख बोलती है, तुम्हारे नाक जो उसको जो तुम हिलाते हो उससे भी उसकी भाव भंगिमा जाती हैं, आंखों से जाती है, कानों से भी जाती है। अब ये सोच के देखो कि तुम्हारा एक सूक्ष्मतम तुम्हारे जीवन की जो भाव भंगिमाएं हैं वो तक पकड़ी हैं। किसी से भी, किसी सामने वाले मनुष्य को ये बात फील ना हो कि तुम उसका प्रतिकार कर रहे हो या उसने तुम्हारे लिए अपशब्द कहे हैं तो तुम भी उसको अपशब्द कहो, या उसका किसी भी तरीके से प्रत्युत्तर देने की कोशिश करो। ये चीज है एक सन्यासी के लिए, जिसको सब प्रकार के मोह को छोड़ करके जीवन व्यतीत करना चाहिए। उससे जो पूर्व का जीवन है उस तक कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अब आकर के आपने आगे किसी भी उसका वो नहीं करना। ये अभी बीच में कुछ भी इधर उधर का जिक्र मत करो, मैं उठा के सबको ब्लॉक कर दूंगा जितने भी इधर उधर की बात कर रहे हैं। देखो कंटिन्यूअसली जो बात चल रही है उसको ध्यान से सुना करो। तुम्हारी आदत इस मामले में बड़ी खराब होती जा रही है। आगे क्या कहा है कि इस जीवन या संसार में रहते हुए परमात्मा के प्रेम में मग्न रहता हुआ और उसी की उपासना करता हुआ, किसी की अपेक्षा आश्रय न चाहता हुआ, मांस भोजन से रहित रहकर स्वयं अपनी सहायता अर्थात कार्य करता हुआ मोक्ष सुख की इच्छा करता हुआ विचरण करे। यानी कि जो भी उसको विचार करना है, विचरण करना है, वो इस प्रकार से ही करे। लेकिन कभी भी ना सोचे
इस प्रकार से कि मुझे दूसरों के ऊपर आश्रित रहना है, प्रत्येक समय परमात्मा के प्रेम में मग्न रहते हुए ही अपना आचरण करे। आगे क्या लिखा है? मुंडन पूर्वक गेरुए वस्त्र धारण करके ही रहे, अर्थात सन्यासी सदैव कटा लिए हैं केश, नाखून, दाढ़ी, मूछ जिसने, ऐसा, अर्थात दाढ़ी, मूछ, केश मुंडवा कर रहे, अपना पात्र अपने साथ में रखे, दंडी अर्थात दंड धारण किए हुए, केसरिया या गेरुए वस्त्र धारण किए हुए, जितेंद्रिय रहते हुए, किसी भी प्राणी को पीड़ा न देते हुए विचरण करे। अब केवल ये आप लोगों की पुस्तक है जिसमें कहा गया, हर बार कहा गया जितेंद्रियता, जितेंद्रियता, आचरण की शुद्धि, बाहर भीतर की शुद्धि, मन, कर्म और वचन की शुद्धि। इस प्रकार से ना आपको कहीं किसी कुरान में ये बात मिलेगी, ना किसी बाइबल में मिलेगी, कहीं पर भी आपको ये सब चीज़ें नहीं मिलेंगी। क्या कहा जाएगा? तुम्हारे मामा की, फूफी की, चाचा की, ताऊ की, बुआ की, सब की लौंडियाँ तुम्हारे लिए हमने क्या कर दी हैं? जायज कर दी हैं। और बांदियाँ तो कितनी भी रख सकते हो, और अपने लड़के की बीवी भी तुम्हारे लिए हमने जायज कर दी है। ये सब चीज़ें किसी धार्मिक पुस्तक में होती हैं? क्या हम किसी अल्लाह से या इस कायनात को बनाने वाले खुदा से इस बात की उम्मीद करेंगे कि बस वो अपने घर के झगड़े मिटाने के लिए अपनी पुस्तक में बात करेगा? वो अपनी किताब में ये बातें लिखेगा कि ए मोमिनो, नबी को परेशान मत करो, नबी को ऑलरेडी बहुत सारे काम हैं, नबी वैसे ही बहुत थक जाता है, 14 बीवियां हैं, नबी से अपना खानदान तो संभाला नहीं गया। आयशा अपनी सौतन के बच्चों को मार रही है, आयशा को कोई और मार रहा है। ये सब चीज़ें नहीं होती हैं। एक मनुष्य के जीवन में सार्वकालिक, सार्वदेशिक, सार्वभौमिक वो उपदेश हुआ करता है जो प्रत्येक मनुष्य जिसका पालन कर सके। इस तरीके की बातें। अब बताओ, कोई बूढ़े को क्या इस प्रकार का आदेश होगा? मोहम्मद ने 53 साल की आयु में शादी की। अब 53 साल की उम्र में शादी की क्योंकि पुरानी बीवी तो जो थी मर चुकी थी। अब अगर बच्चों को संभालने के लिए चाहते तो कोई जवान बेटी, मतलब कोई जवान बीवी लाते। अब 6 साल की किसको संभालेगी भाई? 6 साल वाली का तो नाक पोंछने के लिए आपको 2 लगानी पड़ेंगी, बल्कि ऊपर से। अब आपकी पुस्तक कह रही है कि 50 साल के बाद में, 55 साल जब भी आपके बच्चे जवान हो जाएं, उनकी शादियां हो जाएं, तो उसके बाद में आपने वानप्रस्थी होना चाहिए। और दूसरा वो कल्चर है कि जो 53 साल का होने के बाद में एक 6 साल की नन्ही बच्ची से शादी करता है और 63 साल तक कंटिन्यू वही काम करता रहता है जो 25 साल की उम्र में कर रहा था। वो चीज आपके यहां पर नहीं है। आपके यहां पर है संयमित जीवन, आपके यहां पर है शुद्ध जीवन, पवित्र जीवन। तो जिनको पवित्रता चाहिए होती है, जिनको शुचिता चाहिए होती है, जिनको ईश्वर की शरण ऐसा थोड़ा ना मिलती है कि मार दो 20 काफिरों को और वहां। अच्छा, मोक्ष में क्या है? मोक्ष में परम आनंद है। मोक्ष में क्या मिलता है आपको? परम आनंद मिलता है। लेकिन जन्नत में आपको क्या मिलता है? 72 हूर मिलती हैं। अब परम आनंद कैसा है? ईश्वर का सानिध्य है। और यहां किसका सानिध्य है? यहां बहते हुए दारुओं के दरिया हैं और ट्रांसपेरेंट कपड़े पहनी हुई 72 हूरें हैं और चीकने और जिनकी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी ऐसे ऐसे गिलमे हैं। और अल्लाह मियाँ तुमको दारू पिलाएंगे और तुम वहां सिर्फ खाओगे। तुम्हारा जो पोटी वाला छेद है वो बंद होगा, वहां पर कोई टॉयलेट नहीं होंगे, वहां पर कोई वॉशरूम नहीं होंगे, तुम सिर्फ खाओगे। ये बहुत गजब की कॉमेडी है। तुम सिर्फ खाओगे, निकालने का है ही नहीं, तुम डकार मारोगे और सीधा खत्म। तो ये मेजर डिफरेंस है एक दो कल्चर्स के बीच में।
और कुछ लोग कहते हैं कि ये तुम क्या बता रहे हो। मेरे भाई, ये बताना बेहद जरूरी है। ये आज की तारीख में यदि हम कंपैरेटिव एजुकेशन नहीं देंगे अपने बच्चों को, तो ये बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। आपके जो सामने, जो आपके ओपोनेंट हैं, जो आपके 72 हुर वाले मियाँ हैं, उनकी जो स्ट्रैटेजी है उसको समझो। मैं पहले भी बोल चुका हूं, अगर तुम उसका प्रतिकार करोगे, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेंगे, तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगेगा श्री कृष्ण नंगे घूमते थे, नंगे औरतों को देखते थे, ये देखते थे, वो देखते थे। जैसे तुम प्रतिकार करो, अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम तो सनातनी हो, तुम्हारा धर्म यही सिखाता है बस दूसरों के ऊपर गुस्सा करना, उनको ये करना, और मेरा सनातनी भाई चुपचाप बैठ जाएगा, हाँ ये तो नहीं सिखाता है। अरे वो ही तुमने सनातन को अच्छे से समझा ही नहीं है। ठीक है, अहिंसा परमो धर्म, धर्म हिंसा तथैव च को नहीं पढ़ा है, क्योंकि अपने देश के ऊपर काबिज ही रहे हैं गांधी बाबा। तो गांधी बाबा ने अहिंसा परमो धर्म समझाया, धर्म हिंसा तथैव च समझाया ही नहीं है। किसी के बच्चे में, बड़े में इतनी औकात नहीं है कि आपके सामने बोल सके, लेकिन आप लोगों को अपने धर्म के विषय में नहीं पता है। ये प्रॉब्लम है। आपको मोक्ष की प्राप्ति के लिए सही बात समझाई गई है कि मोक्ष क्या है, परम आनंद, ईश्वर का सानिध्य। और ईश्वर कैसा है, वो परम आनंद स्वरूप है। तो अब देखो, आप मेरे पास आते हो तो जो मेरे पास में नॉलेज है वो लेते हो, वैसे ही आपका हिसाब किताब हो जाता है। अब आप किसी व्याभिचारी के पास बैठोगे, वो वैसी बात करेगा। अब आप नरेंद्र मोदी या किसी राजनीतिक व्यक्ति के साथ बैठोगे, वो राजनीति की बातें करेगा, तो वहाँ का माहौल वैसा ही हो जाएगा। अब जो आनंद स्वरूप है ईश्वर, अब आनंद स्वरूप ईश्वर के सानिध्य में जब हम जाएंगे, और वो ईश्वर कैसा है, वो बिल्कुल निराकार, वो प्रत्येक स्थान, तो हम भी उसी में एकदम रले मिले रहेंगे। लेकिन इस कॉन्सेप्ट को साइंटिफिकली समझना तो आसान है, लेकिन जहालियतों की जो दुनिया थी उसको समझाना बड़ा मुश्किल था। और समझाता भी कौन, वो जाहिल तो खुद अनपढ़ था। तो उसने एक फैंटेसी बनाई, एक कहानी बनाई, जो वहाँ के गरीब गुरबा और अनपढ़ लोगों को, जो बेचारे, जिन्होंने, आप मोहम्मद की जीवनी पढ़ो, वहाँ शिक्षा संस्थान का कोई जिक्र नहीं है। और आपके यहाँ तो रामचंद्र को शुरू करोगे तो वहाँ पर आपको वशिष्ठ विश्वामित्र मिलेंगे, श्री कृष्ण का जिक्र करोगे तो सांदीपनी मिलेंगे, यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का जिक्र करोगे तो आपको चाणक्य मिलेंगे, चाणक्य का जिक्र करोगे तो चाणक्य का जिक्र मिलेगा। ये गुरु शिष्य परंपरा ऑलरेडी आपके यहाँ बहुत पहले से है। गुरु सूर्य से लेकर के, गुरु बृहस्पति से लेकर के, सबके सब गुरु रहे हैं। इधर राक्षसों तलक के भी गुरु होते थे, और इधर तो अपना पूरा खदान का खदान ही खाली है। इधर सारा कुछ जीरो बटे सन्नाटा है, वहां तो जीरो बटे सन्नाटा है, सब कुछ एकदम वीरान, कोई शिक्षण संस्थान का नाम ही नहीं है। और 57 देश मिलके आज तक टॉप 10 यूनिवर्सिटीज में एक यूनिवर्सिटी नहीं बना पाए हैं, दुनिया में वो सुई तक नहीं बना पाए हैं, वो लोग हैं। इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझो। ये जो पुस्तक है ये पढ़े लिखे लोगों के लिए है, और वो जो पुस्तक है वो सारी की सारी उन लोगों के लिए है जो गरीब, मतलब एकदम जाहिल लोग होते हैं, भेड़ चरा के वापस आते हैं। अच्छा, जिनके घर में एंटरटेनमेंट के दूसरे साधन नहीं होते, उनके लिए औरत ही होती है, तो सारा फोकस उनका औरतों पर ही रहता है। इस डिफरेंस को हमने समझना है। हम इस डिफरेंस को समझेंगे, कंपैरेटिवली हम इसका अध्ययन करेंगे, तो हमारे को हर पॉइंट क्लियर होगा। क्योंकि जैसे ही तुम अपने धर्मों के ऊपर आओगे, अपने धार्मिक पुस्तकों के ऊपर आओगे, वो अपना कुछ ना कुछ कूड़ा कचरा पेटी डालने की कोशिश करेंगे। आप लोगों को धर्म योद्धा बनाना है। जो मेरा जो उद्देश्य है वो है कि आपके सामने कोई बोलने वाला नहीं बचना चाहिए। आपके सामने कोई भी ऐसा व्यक्ति ना हो कि आपको आयतों में उलझा करके, हदीसों में उलझा करके कुछ बोले। आपके पास में प्रत्येक बात का जवाब होना चाहिए। तो इस तरीके से हम बीच बीच में जो आपको बताते हैं वो बेहद ज़रूरी होता है। ठीक है, कल
क्लास नहीं हो पाई थी। कल यहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था तो इसलिए क्लास नहीं हो पाई थी। तो आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त करते हैं। आई थिंक आप लोगों ने काफ़ी आज की कक्षा आपको अच्छी भी लगी होगी। और भाई अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, सत्य सनातन की वीडियोस को सबके साथ में शेयर करने के लिए किस किस ने ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाई हुई है और किस किस ने नहीं बनाई हुई है, वो ज़रा मुझे बता दो। किसने बनाई नहीं है और किसने बनाई हुई है, यस लिखो और नो लिखो, ताकि मुझे पता लग सके कि अभी तक भी कितने लोग हैं जो वीडियोस को शेयर। क्योंकि इन वीडियोस का शेयर होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे नहीं लगता 20-25 हज़ार लोग यदि इनको देख लेंगे तो फ़ायदा नहीं होगा कुछ। 20-25 हज़ार लोग तो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। 20-25 हज़ार लोग वो भी हो सकते हैं जिनको सारी चीज़ें पता हैं, लेकिन हम लोगों को उन लोगों तक पहुंचानी है सारी बातें। उन लोगों के दरवाजे खटखटाने हैं, नॉक नॉक करना है, जिन लोगों को लगता है सब कुछ बराबर है। दयाल मंडल जी बनाए नहीं है तो आप बनाओ, नंदू जी बनाओ, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, यूट्यूब पर देखो कैसे बनाते हैं व्हाट्सएप की ब्रॉडकास्ट लिस्ट, और सबको भेजना है, सारे ग्रुप्स में भेजना है। हर हर महादेव, यस ओके। अमरदीप जी क्यों नहीं बनाई है, बनानी चाहिए आपको। अब करण शर्मा जी आपको बनानी चाहिए, शेयर करना चाहिए। मेरे ग्रुप में 50 लोग हैं, 50 लोग से काम नहीं चलेगा। ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ, और ग्रुप्स अलग हैं, ब्रॉडकास्ट लिस्ट बनाओ। हाँ रमन भाई, आप यूट्यूब पे जाओ, वहां सर्च करो हाउ टू मेक ब्रॉडकास्ट लिस्ट इन व्हाट्सएप। बबलू प्रसाद जी गलत बात है। आप देखो, आपने मेरे 2 हाथ हैं, मेरी सिर्फ 2 आंखें हैं। आप लोग यदि मेरे हाथ, पैर, नाक, कान, मेरी आंखें, मेरा दिमाग नहीं बनोगे तो मैं ये पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर कब तक उठाऊंगा और किस तरीके से उठाऊंगा, किस तरीके से मैं कब तक करूंगा। यदि मेरी आर्मी कौन है आप मुझे बताओ, मेरी सेना कौन है? मेरी सेना आप लोग हैं। इसलिए ये काम आपने प्रतिदिन 10 मिनट निकालना है। कोई भी सत्य सनातन पर वीडियो आए, हमेशा नए लड़कों को, नए भाइयों बहनों को और नए लोगों को वो दिखाना, भेजना। ये वीडियोस बनाना कोई एक छोटा काम नहीं है, ये सीमाओं को लांघता है, ये बॉर्डर्स को लांघता है, ये वहाँ भी पहुँच जाता है जहाँ लोग, हम और आप डोर टू डोर नहीं जा सकते हैं। करण भाई आप हो, हाउस द जोश, हाई बोलोगे, हाई, सर मत बोलना, ठीक है। तो आप लोग ही तो बनोगे। मान लो, अच्छा यहां एक बात लेते हैं, देखो हमारी बहनें भी यहां देख रही हैं कि बहुत सारी बहनें भी हमसे जुड़ी हुई हैं कि अगर मान लो कि एक बेटी है, कोई मान लो एक मुस्लिम बेटी है, तो वो बेटी चाहती है कि मुझे तफसीरें पता लगे, वो चाहती हैं कि मुझे पता लगे कि हिंदू के ग्रंथों में क्या है, उनको पता लगे उन बच्चियों को कि हमारी हदीसो कुरान को दूसरे लोग किस तरीके से समझते हैं। मान लिया कि आपकी वीडियो खिसकते खिसकते वहां पहुंच गई और वो उसने देख लिया और उसको पता लग रहा है कि भाई स्त्रियों की ये हालत है, बाहर की दुनिया में क्या चल रहा है। वो जो चीज़ें लोगों को पता लगेंगी मेरे भाई, वहाँ से बदलाव आता है। मैं किसी के घर पे जाके एक दरवाज़ा नहीं खड़खड़ा सकता, कुंडी नहीं खड़खड़ा सकता कि भाई चलो मेरे से सीखो, मैं तुमको बताऊंगा। लेकिन ये जो आप शेयर करते हो ना, ये इतने बारीक दरवाजों के बीच से, बंद दरवाजों के बीच से भी निकलकर किसी तक पहुंच सकती है जो इंतज़ार कर रहा है, जो वेट कर रहा है कि कब कोई बताए कि वेदों में क्या लिखा है, कब कोई बताए कि हमारी जो किताब है वो कितनी अच्छी है, कितनी साइंटिफिक है, कोई बताए कि मनुस्मृति में दलितों का विरोध नहीं लिखा है, कोई हमें बताए। और आपको मैं बताऊं, ये जो चीज़ें हम यहाँ से सत्य सनातन जनता दरबार के माध्यम से बताते हैं ना, ये आप कहीं सर्च करो, ये नहीं मिलेंगी।
इसलिए ये एक अलग और नए तरीके का प्रयोग है। आप लोग जो भी चीज़ आपको अच्छी लगे उसको शेयर किया करो और लोगों तक पहुंचेंगी, लोगों तक उनकी नॉलेज पहुंचेगी, उनको पता लगेगा, है ना। तो ये चेंज अकेला अंकुर नहीं ला सकता है, ये चेंज अकेला सत्य सनातन चैनल नहीं ला सकता है, ये चेंज अकेला जनता दरबार नहीं ला सकता है। इस चेंज में आपको मेरे हाथ पैर बनने पड़ेंगे, मेरी आंखें बनो, मेरा दिमाग बनो, मेरे कान बनो, इसको अंकुर को और सत्य सनातन को बढ़ाओ, इसको एक्सटेंड करो। वो जो विराट स्वरूप जो दिखाया गया था ना, वो ऐसा नहीं था कि वाकई में उनके यहाँ बगलों से हाथ निकल रहे थे और यहाँ से मुंडियाँ निकल रही थी। ये कौन होते हैं? ये आप लोग होते हैं। आप लोग ही तो ताकत बनते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये आपने काम करना ही करना है। और हाँ, आप लोग में से बहुत सारे हमारे भाई पूछते हैं कि हम अभी स्टूडेंट हैं, हम अभी कुछ करते नहीं हैं, हम कैसे डोनेट कर सकते हैं, हम डोनेट नहीं कर सकते हैं। तो उन लोगों के लिए ये है कि पहला, वो सिर्फ 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट दें। कितने मिनट दें? 10 मिनट। 10 मिनट डोनेट करें वो हमको, ठीक है। कैसे? जो जा रहा है उसको जाने दो, उनकी चिंता मत करो, जो जिनको जाना होता है वो जाएंगे ही। 10 मिनट डोनेट कैसे करने आपको? 10 मिनट में आपको जो लिंक है वो सबको शेयर करना है और अपना जो हमारा एक वीडियो आता है उस वीडियो के कोई ऐड को स्किप नहीं करना है। सिर्फ इतना करना है, वीडियो चल रहा है हमारा, वीडियो आपने देखना है, उसको एक बार आपने देख लिया या फर्स्ट टाइम में नहीं देखना है, उसको चला के छोड़ दिया। आपका नेट तो खर्च होना ही होना है, चाहे आप उसकी रेजोल्यूशन कम कर दो, उसके ऐड स्किप मत करो। ये समझ लो कि आपका पर डे का 1 कॉइन हमारे पास में आ गया है, बस इतना समझ लो। उसको 10 मिनट में आपने शेयर करना है। दूसरी बार में आप उसको जब देखें तो उसको चला के, या तो आपने नहीं देख सकते तो चला के उसको रख दो, या फिर अपना देखना है और टाइम है तो ऐड स्किप मत करो, आपका 1 कॉइन हमारे पास आ जाएगा। ये आप लोगों के लिए है, कोई आपने पैसा देने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपने डोनेट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आप लोगों ने शेयर कर दिया तो आपका डोनेशन हमें वैसे ही मिल गया, ठीक है। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ इस मुहिम को बढ़ाना है, आगे तक पहुँचाना है, घर घर तक पहुँचाना है। और जो आप लोग कहते हो कि शुभम भाई, शुभम स्वामी जी बहुत बहुत थैंक यू, और फैबुलस इंडिया आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो, और नीरव उपाध्याय जी बहुत बढ़िया, सबका धन्यवाद। ये जो आप लोग कहते हो कि घर वापसी बड़े स्तर पे हम करते हैं, लेकिन चलो मैं ठीक है, अब मैं आपको एक दिन वीडियो बना के ही भेज दूंगा, लेकिन उसके लिए हमको जो एक दिमाग का जो स्तर है ना उस पर चेंज लाना पड़ेगा। आप लोगों ने अभी हारिस सुल्तान के हमारे साथ में कन्वर्सेशन देखे हैं। हारिस सुल्तान को चेंज लाने के लिए मेहनत करनी पड़ी है और उसके पीछे लोगों को मेहनत करनी पड़ी है। और ऐसा चेंज नहीं है ये कि हमने राशन कार्ड के, हम आपका बीपीएल राशन कार्ड बनवा देंगे और आप चेंज हो जाओ, या हम आपको पैसा देंगे ऐसे चेंज हो जाओ। नहीं, पैसे से चेंज होने वाला कभी भी चेंज नहीं होता है। लेकिन आज हारिस को देखो, अभी मैं अब्दुल्ला गोंदल से बात करने वाला हूँ, उनसे आप मिलोगे तो और भी अच्छा लगेगा। ये वो लोग हैं जो अपने आप समझे और दूसरों को समझाने निकले हैं। तो अब ऐसा वो हमको चेंज लेके आना है, उसके लिए हमने घर घर तक बात पहुंचानी है। आप इसमें, मैं पूरी उम्मीद करता हूं मेरे जितने भाई यहाँ देख रहे हैं सब के सब मेहनत करेंगे इसके लिए, सब के सब कोशिश करेंगे। और मैं नेक्स्ट जो क्लास होगी नेक्स्ट वीक की सोमवार को या मंगलवार को फिर पूछूंगा। अब बीच में बिल्कुल नहीं पूछूंगा मैं आप लोगों से, ठीक है। तो सीधे बैठते हैं और 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। आज की कक्षा को
यहीं पर हम समाप्त करेंगे। ओ ओम। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।